तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आपके जो #3 लैंग्वेज का। इसमें आज जो है आप लोग सीखोगे वो पहला पॉइंट जो कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि पहला सी प्रोग्राम, फर्स्ट सी प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको बताती हूँ कि यही सी प्रोग्राम सब जगह क्यों बताया जाता है, ठीक है। और जो बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब आप इसे अपने टर्बो C++ में लिखते हो, तो वो प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सी प्रोग्राम आपको बताया जाएगा, ठीक है, इस वीडियो में। और उसके अलावा जो आपके टॉपिक नंबर थे कि प्रिंटफ, स्कैनफ का इस्तेमाल क्या किया जाता है, ठीक है, फ्लो कैसे होता है सी प्रोग्राम में, और किस तरीके मतलब कैसे कैसे कंपाइलर से जो है ये वर्किंग किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताती हूँ, पहले पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये सी प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। पहली चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को कि आप लोग बुक से देखोगे, कहीं से देखोगे, तो आपको प्रोग्राम ना कुछ इस तरीके से देगा वो आपको कि #include, ठीक है, stdio.h, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लेना कि ये प्रोग्राम लिख रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद क्या होता है प्रोग्राम्स में, एक कंडीशन और रहती है कि कुछ जगह आपने देखा होगा कि #include conio.h भी लिखा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे ये चीज़ नहीं लिखी जाती। तो मैं अभी एक काम करती हूँ, इसको नहीं लिखती हूँ। क्यों नहीं लिखती हूँ मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली पहले छोटा सा प्रोग्राम लिखती हूँ, ठीक है। इंट मेन करके मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से आपको ब्रैकेट अच्छी तरीके से लगाना है। मैं बता दूँ आप लोग को कि प्रोग्राम्स के लिखने का तरीका भी होता है, ठीक है। प्रिंट एफ, जो मेरे को इनपुट देना है, मेरे को देना मान लो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हर जगह पे यही चीज़ इस्तेमाल होती है, तो मैंने भी इस्तेमाल किया। मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या यूज़ रहता है और इसको क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पे सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करो, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम जो कि आपको बेसिकली हर जगह सिखाया जाता है, तो वो मैंने आपको जो यहाँ पे लिख के दिखाया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले से प्रोग्राम में ये चीज़ तो लिखाई जाती है, ठीक है। सिर्फ बोला था कि, और इससे क्या होता है कि इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा। आप लोग को अगर बोला जाए कि आउटपुट क्या निकलेगा, तो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, हेलो वर्ल्ड। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से किसका क्या क्या मतलब है। हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, मैंने आपको बोला कि conio.h लगाया जाता है, ठीक है। conio.h का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या लास्ट में रिटर्न 0 के बाद आप जो है getch क्यों लिखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और भी है। तो इसका सबसे बड़ा मिथ ये है, सबसे बड़ा जो है इसका यही लॉजिक है, getch का इस्तेमाल स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जाता है। क्योंकि जब ये एक प्रोग्राम लिखने के बाद आप लोग Ctrl+F9 करके अपने प्रोग्राम को जब चलाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लैक कलर के पास स्क्रीन आएगी ना, वो आते ही ऐसे चली जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा, आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसे आएगी, मतलब कि आया नहीं कि गया, ठीक है। फिर आपका जो स्क्रीन में आपने जो लिखा हुआ है यही चीज़ शो होगी। तो उसको होल्ड करने के लिए वो ब्लैक वाली स्क्रीन जो आउटपुट की स्क्रीन है वो रुके और हमें दिखाए कि मेरा क्या आउटपुट निकला है, जो भी आउटपुट निकला है वो मुझे दिखाए। इससे इसके इस्तेमाल के लिए जो हम लोग getch और conio.h का जो है इस्तेमाल करते हैं #include। समझ रहे हो बात को। अब एक चीज़ और समझो जो कि मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप लोग प्रोग्राम्स लिखने जा रहे हो, आपसे हमेशा पूछेंगे क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे नहीं बता पाते। पहली चीज़ कि #include stdio.h को क्यों लिखा जाता है। भाई हम चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन इसको ही क्यों लिखते हैं, ये क्यों कहा जाता है कि मेन है, ये तो लिखना ही कंपल्सरी होता है। तो बहुत से बच्चों को इसका मतलब नहीं पता। पहली चीज़, इसका मैं सबसे बड़ा लॉजिक ये बताती हूँ, क्योंकि मेनली बहुत से जो हैं आपके टीचर्स जो हैं वो नहीं बताते, भूल जाते हैं वो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका लिखने का ना जो मतलब होता है ना, जो इसका लिखने का जो कारण होता है वो ये होता है कि हम इसको क्यों लिखते हैं। एक बात बताओ, आपको कोई क्वेश्चन मिलता है पेपर में, ठीक है, तो उसका आंसर्स कुछ ना कुछ आप लोग लिखते ही हो, है ना। और कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर्स होता ही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम हेडर फाइल, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है, जो हेड होती है ना, जो सब चीज़ की हेड होती है वो हेडर फाइल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस #include stdio.h को। छोटा सा मतलब है, कभी क्वेश्चन पूछे तो ये बोल देना कि प्रिंट एफ और
स्कैनफ फंक्शन कि ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है। किसका फंक्शन है लाइब्रेरी? ये प्रिंटफ और स्कैनफ का लाइब्रेरी फंक्शन है। इसीलिए है क्योंकि प्रिंटफ जब आप लोग लिखोगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे क्या लेके आना है, हेलो वर्ल्ड लेके आना है, तो मैंने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आपको कुछ भी एज इट इज चाहिए, मतलब मेरे को मान लो मेरे को स्क्रीन पे क्या लेके आना है कि मेरा नेम जो भी है ABCD, ठीक है। मुझे ये चीज़ क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए, लेकिन मुझे सी प्रोग्राम बना के इसको आउटपुट लेके आना है, मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आउटपुट लेके आना है स्क्रीन पे। तो क्या काम करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैशटैग इंक्लूड stdi.h इंट में लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इंट मेन करने के बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना के यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ का इस्तेमाल, देखो प्रिंट मतलब क्या होता है, छापना, ठीक है, एज इट इज छाप देना, ठीक है। आउटपुट में आप लोग जो पेपर में लिखोगे तो ऐसे ही छाप देना आप लोग को, ठीक है। मेरे को क्या लिखना था, ABCD, मुझे क्या डालना था, मुझे क्या आउटपुट लेके आना था, ABCD, ठीक है। ये कुछ है नहीं, ये ऊपर का इसकी डबल कोट्स में लिखना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। डबल कोट्स में नहीं लिखोगे, डबल कोट्स के बाहर कुछ जो भी वर्ड होगा वो सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, आपका जो एरर शो करेगा, आएगा ही नहीं। ये लिखना ज़रूरी होता है, ये कोटिंग्स में, कोट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो आपकी एज इट इज़ बाहर आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई होप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंटफ लिखने के बाद तब आपका काम रहता है कि रिटर्न 0, ठीक है। अब बात आती है रिटर्न 0 की, और दूसरी बात आती है गेट CH की, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि stdi.h के नीचे ना आपको हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, लिख के क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि हैशटैग इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये आपकी प्री प्रोसेसर फाइल है, ठीक है। ये लाइब्रेरी फंक्शन है किस चीज़ का, गेट CH का, जो आपका स्क्रीन होल्ड का रखेगा। तब आप इसको क्लोज करोगे ना, तब आपका आउटपुट जो है ना वो रुका रहेगा, मतलब कि जो ब्लैक वाली स्क्रीन है वो रुकी रहेगी, वहाँ पे लिखा आएगा ABCD, ठीक है। तो ये होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और रिटर्न 0 का इस्तेमाल जो है ना, वो आउटपुट या तो 0, देखो मैं बता दूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की ही, ठीक है। तो 0 और 1 की ही समझता है। तो 0 से क्या होता है कि आपका सक्सेसफुल आपका जो है रिजल्ट निकलेगा, और 1 से होता है आपका जो है अनसक्सेसफुल, क्या शो करता है। इसलिए सक्सेसफुली आप लोग का जो है आउटपुट निकल के आए तो हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिटर्न 0 लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी रिटर्न ना आए, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम्स को आगे चलाओ तो आपका जो है कुछ भी रिटर्न में आपको ना मिले, आपका सक्सेसफुली वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, सक्सेसफुली आपका कार्य कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई हो और आपको बहुत से डाउट्स जो है इसमें क्लियर किए गए हों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके प्रोग्राम्स के बाद जब बात की जाती है, अब एक बात मैं आपको बता रही थी कि यही प्रोग्राम्स क्यों किया जाता है और उसमें डाउट्स क्या होते हैं। देखो अभी बच्चों का, मेरे को ना एक डाउट्स आया था किसी बच्चे का, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मैम मैंने जो है जब कंपाइलर में सेव करने की कोशिश की तो मैंने उस फाइल का नेम रखा helloworld.c, ठीक है। .c क्या है आपको पता है ऑलरेडी, कि जैसे कि इमेज क्या होती है .jpg है ना, तो इस तरीके से ये आपका एक्सटेंशन होता है। तो .c आपका एक्सटेंशन है किसका, C++ जो आपका टर्बो C++ है उसका जो है एक्सटेंशन है। जब आप सेव करोगे फाइल्स को ना तो .c करके सेव करते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, हेलो वर्ल्ड नेम की जो है फाइल बनानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसको शो हो रहा था कि इलीगल क्यों शो हो रहा था। तो मैं बता देती हूँ आप लोग को इलीगल क्यों शो हो रहा था। तो पहली चीज़, ये ऑलरेडी आपकी फाइल में रजिस्टर्ड है, मतलब जो आपका टर्बो C++ बनाया गया ना, वो उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सेव हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, आप लोग जो प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो हैशटैग इंक्लूड stdi.h आपने लिखा है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि जब आपके प्रोग्राम्स को, जब आपके सॉफ्टवेयर को या आप जो चला रहे हो उसको ही नहीं पता है, तो वो कैसे आपके इसका मतलब समझेगा कि आपने क्यों लिखा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ होती हैं कि आप लोग जब चलाते हो, जैसे वर्डपैड में अगर आप लोग को कोई टाइप कर रहे हो वर्ड्स को, या फिर आप लोगों ने इंसर्ट की को प्रेस करके आपने उसका साइज़ बड़ा किया, बोल्ड किया, बी पे क्लिक करके आप लोग बोल्ड कर लेते हो, ठीक है, वर्डपैड पे। तो बी पे क्लिक कर रहे हो लेकिन बोल्ड क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? इसीलिए कि जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो उसके बैकग्राउंड में जो है फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो डाला गया है
वो वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शंस में रजिस्टर्ड है कि अगर ये प्रेस होगा तो यही काम होगा। उसी तरीके से आप लोगों का जो है ना उसमें सेव हो रखा है, तभी कहा जाता है कि इलीगली वो फाइल नहीं सेव हो सकती इस नेम की, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके फ़ोन को आपके सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी बात पता है, ठीक है, तभी वो आप लोग का इलीगल शो करता है और इस नेम से फाइल सेव नहीं होती। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, #include_stdi.h इस तरीके की फाइल सेव करके देखना, होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, वो बोल देगा फिर से इलीगल है, ठीक है। इसी तरीके के आपके जितने भी वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर है वो आपको कभी भी शो नहीं होंगे। आई होप सो ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो और आपको जो है मेमोराइज की गई हो, आपको बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। और इंटीमेंट का वॉइडमेंट का इस्तेमाल भी क्यों किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि उसके लिए साइड जो है इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, शॉर्टकट की क्या क्या इस्तेमाल करें, कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है जो आप टर्बो C++ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो। कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कभी भी पूछ सकते हो आप लोग, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर अपने डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और रही बात जिसको भी नोट्स चाहिए, इसके प्रॉपर नोट्स आप लोग को अच्छी तरीके के नोट्स आप लोग को मैं PDF फाइल प्रोवाइड करूँगी। आप लोग सिर्फ क्या करना, 29 रुपीज़ का मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि C लैंग्वेज बहुत हार्ड में पढ़ाई जाती है, बहुत सारे इसके अमाउंट्स होते हैं। मेरे को कोई फीस की नहीं पड़ी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास जो वो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर हो जाए, उनको और फीचर्स, उनको और बेनिफिट प्रोवाइड हो, क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेलीग्राम पे आपको ग्रुप को ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है, उसमें जो फीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 59 रुपीज़ का भी सब्सक्रिप्शन है, जो मर्जी करे आप लोग, 29 का जो अफोर्ड कर सकते हो या 59 रुपीज़ का, दोनों की ही आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी में भी कुछ भी करो, दोनों में अलग अलग जो आपको फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि 29 रुपीज़ का लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 29 रुपीज़ का लो, 59 का ले सकते हो तो 59 का लो, आपको PDF प्रोवाइड किए देंगे, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगेन लास्ट में चाहूँगी, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और कोई डाउट्स हो, कभी भी डाउट्स हो, मैंने मना नहीं किया, आप हमेशा पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ।